जैसा कि हमने देखा कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग जो प्रोटोकॉल है वो बेलमैन फोर्ड के एल्गोरिथम पे चलता है। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने एक टोपोलॉजी बना ली जिसके अंदर हमने 3 राउटर्स को आपस में कॉन्फ़िगर किया है। उनके इंटरफेसेस ये हैं। इसका जो फास्ट इथरनेट है उसका इंटरफेस है 172.16.0.1 एंड इसका जो सीरियल इंटरफेस 1 है उसका है 172.17.0.1 एंड देन दिस 17.172.17.0.2। इस तरह हमने ये सारे इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर कर लिए हैं जैसे हम पहले इससे प्रीवियस लैब के अंदर स्टैटिक राउट के अंदर ये इम्प्लीमेंट कर चुके थे। तो अब हम बारी बारी इसके अंदर रिप को इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर इसको कॉन्फ़िगर इसको चेक करेंगे कि वेदर हमने रिप सही कॉन्फ़िगर किया कि नहीं किया। तो हम यहाँ पे जो राउटर 1 है उसके अंदर हम सबसे पहले करते हैं कॉन्फ़िगर करते हैं और इसके जाते हैं हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। जैसे हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे तो लिखते हैं रिप आईपी राउट, लिखते हैं राउटर रिप, आगे लिखते हैं वर्जन 2। वर्जन 1 इम्प्लीमेंट करना ज़रा मुश्किल है, वो यहाँ पे आप नेट इसकी सपोर्ट नहीं मिलती, तो आप वर्जन 2 ही इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। तो नेटवर्क लिखेंगे, नेटवर्क इसके अंदर आप 2 देंगे जो कि आपके इस राउटर के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे ही राउटर के ऊपर 2 नेटवर्क एग्जिस्ट करते हैं, एक 17 का नेटवर्क, एक 16 का नेटवर्क। तो मैं दूंगा 172.16.0.0 एंड देन नेटवर्क 172.17.0.0 जस्ट लाइक जैसे पहले हमारे अंदर स्टैटिक राउट के अंदर हमें उसका डेस्टिनेशन नेटवर्क भी चाहिए होता था, दूसरा उसकी आपका जिस नेटवर्क के अंदर आपने जाना है डेस्टिनेशन उसका आईपी एड्रेस एग्जिट इंटरफेस जो है उसको भी आपने देखना होता था, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। इसलिए ये डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर ये ऑटोमेटिकली जैसे मैं सब इम्प्लीमेंट करता जाऊँगा ये ऑटोमेटिकली एक दूसरे के साथ राउटिंग टेबल शेयर करेंगे और एक दूसरे के साथ अपने टेबल के साथ एंट्री करते हुए अपने पास एक पूरी टोपोलॉजी बना लेंगे कि लेट से यहाँ से मैंने अगर इस राउटर पे जाना है तो वो किस तरह मैं जा सकता हूँ। तो इसी तरह अब हम राउटर इस पे जाते हैं 2 के ऊपर, सेम लाइक राउटर 1 लिखेंगे राउटर रिप वर्जन 2 नेटवर्क 172.17.0.0 18.0 एंड 19.0। ओके जी। देन आप जब भी कॉन्फ़िगरेशन करें तो इसको कॉपी करना ना भूलें ताकि इन केस अगर एनी माल फंक्शन आपके जो चीज़ें या इंटरफेसेस आपने कॉन्फ़िगर किए हैं जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन किया है वो उसको वो ज़ाया ना हो। देन राउटर रिप वर्जन 2 नेटवर्क 172.19.0.0 एंड 20.0। अब ये देखें इसको भी हम शो आईपी राउट कर पहले हम कॉपी करते हैं और उसके बाद शो आईपी राउट करते हैं। तो देखें ये हमारे पास आर के मुताबिक रिप जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। ये देखिए अगर मैंने यहाँ पे 2 कॉन्फ़िगर किए थे, एक कॉन्फ़िगर किया था 19 एंड 20 का, लेकिन उसने ऑटोमेटिकली जब टेबल को अपडेट किया तो यहाँ पे अपने पास शेयर कर लिया और ये उसके लिंक कॉस्ट बता रहा है कि 16 नेटवर्क पे जाने के लिए 1 और 1 यानी 17 के लिए 1 है और 18 के लिए भी 1 है और लेकिन 16 के नेटवर्क पे जाना है तो मेरे पास जो होप काउंट है जो मैट्रिक कॉस्ट है वो 2 है, यानी 1 एंड 1 2 मेरे पास पहुंच जाऊंगा, एक और एक जाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे 16 के नेटवर्क के अंदर जाने का तरीकाकार है। अब हम यहाँ से इसको पिंग करने की कोशिश करते हैं, सॉरी कमांड प्रॉम्प्ट पिंग 172.18.0.5 ये देखें हमारा नेटवर्क पिंग होना शुरू हो गया। इसी तरह यहाँ से हम फॉर
चेक करने के लिए हम प्रिंटर पे देखते हैं 172.16.0.5। तो देखें ये मेरा नेटवर्क पिंग हो रहा है। तो ये था डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर पहला जो प्रोटोकॉल है दैट इज़ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। उसके अंदर जो बेलमैन फोर्ड का एल्गोरिथम है जो कि मैट्रिक कॉस्ट यानी लिंक कॉस्ट के ऊपर चल रहा होता है और बेस्ट पाथ निकालता है बेस्ड ऑन कि उसकी लिंक की कैपेसिटी, लिंक की कॉस्ट क्या है, उसके ऊपर चलते हुए ये अपना एक हमने देखा कि रिप को एक नेटवर्क के अंदर, बेसिक नेटवर्क के अंदर कॉन्फ़िगर कैसे किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।